हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। मेसन वाल्व्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो पहले कंपनी की थोड़ी एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 2016 से इनकॉर्पोरेटेड है और मेसन वाल्व्स का ये कंपनी का पहले जो नाम था वो सेंडर मेसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम था, जो कि चेंज होकर मेसन वाल्व्स अभी रखा गया है आईपीओ के टाइम पे। तो ये कंपनी बेसिकली जो है वो सप्लाई करती है, वाल्व हो गया, एक्ट्यूटर्स हो गया, मेजरमेंट डिवाइसेस हो गए, गैस्केट्स, फ्लैंजेस, टैंक्स, पाइपिंग, पंप्स, स्ट्रेनर्स, रिमोट कंट्रोल वाल्व। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये कंपनी सप्लाई करती है। और नॉट ओनली सप्लाई, ये कंपनी मतलब इन मानो कि आपने इनके थ्रू लिया और आप उन्हीं से बोलते हो कि भाई इसको इंस्टॉल करना, मेंटेनेंस और सर्विस का भी काम ये कंपनी ही करती है। महाराष्ट्र पुणे सिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और इनकी जो प्रोडक्ट्स है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल दोनों जगह सप्लाई करते हैं। तो इनका इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट देखा जाए तो समझ लो कि साउथ कोरिया, जर्मनी, ओमान, रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब यूएई, श्रीलंका, कतर, थाईलैंड, तो ये सारी जगहों पर ये सप्लाई करते हैं उनकी प्रोडक्ट्स। तो गाइज़ ये कंपनी की एक बिजनेस था और कंपनी के अब आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो 8 सितंबर 2023 से लेके 12 सितंबर 2023 तक आईपीओ चलेगा। मतलब 8 सितंबर 2023 को आईपीओ डेट ओपन है, 12 सितंबर 2023 को आईपीओ क्लोजिंग डेट है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 102 रुपये पर शेयर है, लॉट साइज 1200 शेयर्स का है और टोटल इश्यू साइज़ जो है वो 30,48,000 शेयर्स, करीब 31 करोड़ 9 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है। और उसमें से सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, मतलब 30,48,000 शेयर्स, 31 करोड़ 9 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और उसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 15 सितंबर 2023 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है वो 18 सितंबर 2023 को होगा। मतलब अगर आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो 18 सितंबर 2023 को आपको रिफंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपका आईपीओ लग जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे 20 सितंबर 2023 को, जो कि क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट है। लिस्टिंग डेट 21 सितंबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 12 सितंबर 2023 को है गाइस। इश्यू टाइप फिक्स्ड प्राइस इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एसएमई है गाइस, तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 71,12,062 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 1,01,60,062 है गाइस। सो मार्केट मेकर पोर्शन 1,56,000 शेयर्स श्रेणी शेयर्स के नाम पे मतलब रखे गए हैं। तो आपको बता दूं कि मतलब ये जो भी एजेंसी है, सिक्योरिटीज़ मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये पर्टिकुलर आईपीओ को मार्केटिंग करेंगे, लीड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिले और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाए। तो उनके बिहाफ पे 1,56,000 शेयर्स अलग से रखे गए हैं। तो आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 1200 शेयर्स आएंगे और 1,22,400 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और HNI कैटेगरी में हो मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस, तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 2400 शेयर्स आएंगे और 2,44,800 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर, रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है गाइस। यहाँ पर मिस्टर ब्रिजेश माधव मानेरीकर, मिस्टर स्वरूप रघुवीर नाटेकर, मिस्टर विवेकानंद मारुति रेडेकर एंड इंडिया फ्यूचरिस्टिक मरीन प्राइवेट लिमिटेड आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है, जिनकी
प्री इशू शेयर होल्डिंग 46.91% है और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 32.83% है। मतलब अभी उनकी उनकी होल्डिंग जो है वो 46.91% है। आफ्टर आईपीओ 32.83% की हो जाएगी। और साथ ही साथ में कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 के हैं। गाइज ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रीसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 45 करोड़ 9 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 37 करोड़ 19 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ 52 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 18 करोड़ 49 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 11 करोड़ 57 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 11 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास है। और आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है गाइस, जो कि हमने करोड़ में कन्वर्ट करके मतलब मैंने आपको बताया हुआ है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगर देखेंगे तो पीई जो है वो 15.47 का है, ईपीएस 6.59 का है, RONW 24.46% का है गाइस। और ये कंपनी का बेसिकली आईपीओ लाने का मकसद मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू जो है, जो कि परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये दो कंपनी की वजह है आईपीओ लाने की गाइस। सो अगर आपको पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में फ़र्क नहीं पता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। अगर आप मतलब ये ब्रीफ आइडिया है, अगर आपको नहीं पता है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या डिफरेंस होते हैं, फ़ायदा नुकसान क्या है, किस तरह से सिस्टम ये बनाई गई है, तो आप जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं गाइस। और दूसरी बात कि गाइस ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको, आई होप कि मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, ऑन योर रिस्क रिसर्च एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।